I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. बट कुछ ही दिनों में पूनम ने अपने नए हस्बैंड के खिलाफ 498A आईपीसी में कंप्लेंट कर दी और फेक न्यूज के लिए केसेस रजिस्टर होने चाहिए बिकॉज I'm proud of what my dead news has been able to achieve. हेलो ह्यूमंस ऑफ इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पूनम पांडे और उनके रीसेंट पीआर स्टंट की। आई नो कि मैं इस टॉपिक पर बात करने में काफ़ी लेट हूँ। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे जहाँ पर शी इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड राइटली सो। आई एम ऑल्सो अवेयर कि मेरी ये वीडियो शायद उतना ना चले क्योंकि सोशल मीडिया पर डेली ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, but I still want to take this opportunity to register my voice against it. For those people who do not know who is पूनम पांडे एक अडल्ट मॉडल और एक्ट्रेस है। पांडे वॉज बॉर्न इन कानपुर बट बाद में मॉडल और एक्ट्रेस बनने के लिए शी केम टू मुंबई। 2011 में पूनम वॉज वन ऑफ द किंगफिशर फेसेस which was considered very huge at that point of time. But Pandey ultimately rose to fame in 2011 जब she promised that अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो she will strip for इंडियन टीम, जिसको बाद में पब्लिकली डिसअप्रूव कर दिया गया, जिसकी वजह से शी डिडंट गेट द चांस टू डू इट। हाउएवर बाद में शी पोस्टेड अ वीडियो ऑन हर मोबाइल ऐप जहां पे वो पब्लिकली वानखेड़े स्टेडियम में स्ट्रिप करती हुई दिख रही हैं। And over the year, Pandey did various publicity events. Another controversy arose when in 2020 पूनम पांडे got married. कोविड की वजह से शादी प्राइवेटली हुई, बट कुछ ही दिनों में पूनम ने अपने नए हस्बैंड के खिलाफ 498A आईपीसी में कंप्लेंट कर दी। सेक्शन 498A बात करता है क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, जिसको जनरली डाउरी के कानून के रूप में जाना जाता है। पूनम के हस्बैंड को एज पर प्रोसीजर अरेस्ट कर लिया गया और बाद में ही गॉट बेल, और उसके कुछ ही टाइम में पांडे और उनके हस्बैंड ने रिकंसाइल कर लिया और केस को ड्रॉप कर दिया। लोगों ने एज पर यूजुअल स्पेकुलेट करना शुरू किया कि शायद ये भी एक पब्लिसिटी इवेंट हो सकता है। किसी भी लॉ को मिसयूज करना अपने आप में काफ़ी बुरी चीज़ है, बट स्पेशली किसी ऐसे लॉ को जिसके मिसयूज के एक्यूजेशन आए दिन लगते रहते हैं, उस पर अगर कोई पब्लिक पर्सन ऐसे लॉ को खुलेआम एक्सप्लॉइट करें तो उन महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाती है जो जेन्युइनली अपने इन लॉज या हस्बैंड के द्वारा परेशान की जाती हैं, और उनको ऐसे फेक केसेस की वजह से और ज़्यादा डिफिकल्टी होती है न्याय पाने में और अपना पॉइंट प्रूव करने में। But Poonam had a history of doing such stunts for attention and publicity on various occasions. But Poonam did the biggest event for publicity by faking her own death. On 2nd February 2024, Poonam's manager uploaded a post saying कि हमने पूनम को सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमेशा के लिए खो दिया। The news spread like wildfire. Hundreds of people posted for her and even mainstream media covered her death. But next day, Poonam uploaded a video saying कि मैं जिंदा हूँ and I was creating awareness for cervical cancer. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women. Please log on to www.poonampandeisalive.com. Any person who was familiar with Poonam's past stunt understood it perfectly कि it was not for cervical cancer but it was for maintaining her image and gain publicity. कैंसर अपने आप में एक बहुत सीरियस इशू है। लाखों लोग कैंसर से स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हेन आई से स्ट्रगल, इट डजंट मीन फिजिकल ओनली. It includes emotional, mental, financial discomfort and difficulties which people face on daily basis. For the family, it becomes worse because they are seeing their loved ones to go through such situation जहाँ पे they cannot do anything to make it better. It is a state of helplessness. When anyone has lost someone to cancer, it becomes 1,000 times worse. आप अपने एक दिन के फेम के लिए लाखों लोगों की परेशानी का मजाक उड़ा रहे हो। यू आर इंसल्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज पीपल एंड देयर फैमिलीज। आई नो बीइंग रेलेवेंट एंड दैट ऑल्सो इन द एज ऑफ सोशल मीडिया कैन बी प्रिटी डिफिकल्ट, बट फेम के लिए डोंट यूज अदर पीपल्स प्लाइट। दिस इज अ न्यू सोशल मीडिया लॉ। इस पर बोलना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर इस इशू पर अभी बात नहीं की गई तो और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जो अलग अलग तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और शायद खुद को रेलेवेंट रखने या प्रमोट करने के लिए anyone can do that. बट इस सिचुएशन में किया जाए टू इंश्योर दैट कि आगे से ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। आई एम फुल्ली अवेयर कि पूनम के अगेंस्ट डेफोमेशन का 100 करोड़ का केस ऑलरेडी फाइल्ड है। फिलहाल के लिए ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनके ऊपर डेफोमेशन का मामला बनता है या नहीं बनता। बट आई थिंक पूनम एंड हर पीआर फर्म हु सजेस्टेड एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस फियास्को, उनके अगेंस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के लिए केसेस रजिस्टर होने चाहिए बिकॉज नंबर 1, this event was intentionally created. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. Number 2,
They had knowledge what they were doing and what could be the consequences of it. Number 3, they had the motive to gain social media followings, and it indeed created a lot of chaos, and they must have benefited it from greatly. Apart from that, even the social media platform should take action against such influencer to set a better precedent for another people in future. And on our part, we can just do one simple thing, that is, stop giving our precious attention to people who propagate fake information for their internet fame. Choose your people on internet very wisely. Never follow anyone blindly, because whatever you are seeing on social media, that is not the complete truth of anyone. So that's it for today. What are your views regarding it? Tell me in the comment section. If you liked watching this video, please consider giving it a thumbs up. For watching more of such videos in future, please subscribe to my channel.